वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान की एक और मुज़ाकराती नशिस्त कराने की कोशिश जारी है। बैनुल-अक़वामी क़यादत को पाकिस्तान पर मुकम्मल एतमाद है। हमें दुनिया भर में एक ईमानदार सालिस के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है। सियासी और अस्करी क़यादत की मुश्तरका कोशिशों से दुनिया में पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफा हुआ। बरतानवी जरीदे को इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म ने एतमाद करने पर अमरीकी और ईरानी सदूर का शुक्रिया अदा किया। ईरान के लिए अच्छा है कि वो जल्दी कोई कदम उठा ले। ऐसा ना हुआ तो ईरान के लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। कहा कि ईरान के हाथ से वक्त निकलता जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म में टेलीफोनिक राबता। ईरान में मुमकिना नई फ़ौजी कार्रवाई के इम्कानात पर गौर किया गया। ईरान की अमरीका से बहरी नाकाबंदी फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अमरीकी बहरी नाकाबंदी जंगी इक़दाम है। बहरे ओमान अमरीकी अफ़वाज के लिए ख़तरनाक बन सकता है। अमरीका को अमली तौर पर साबित करना होगा कि वो काबिल एतमाद है। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। सिफारती कोशिशें भी जारी हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि प्रोजेक्ट फ्रीडम को पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोका गया। पाकिस्तानियों ने कहा कि अगर आप लोग प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दें तो हमारे ख्याल में हम किसी मुआहदे तक पहुँच सकते हैं। हमने सिफारतकारी को मौका देने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने पर इत्तफ़ाक़ किया। सदर ट्रंप सिफारतकारी को तरजीह देते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक सदर पेज़ेश्कियान ने ईरान अमरीका जंगबंदी मुआहदे के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का एतराफ़ किया। कहा कि पाकिस्तान का सालिस का किरदार खित्ते में देर पाम इस्तेहकाम का बायस बनेगा। मोहसिन नकवी ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ से भी मिले। पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज बराबर करने का चैलेंज। सेले टेस्ट का दूसरा रोज़ बांग्लादेश के 4 खिलाड़ी की पवेलियन वापसी। पाकिस्तान पर 250 से ज़्यादा रन की बढ़तरी हासिल कर ली। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान की पूरी टीम 232 रन पर पवेलियन लौट गई थी। टेस्ट सीरीज़ में बांग्लादेश को 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान और सऊदी अरब में ज़िलहज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 27 मई बुध को होगी। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफात 26 मई को अदा किया जाएगा। पाकिस्तान में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ने चांद की रोयत का ऐलान कर दिया। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा, कराची, रावलपिंडी, पेशावर, मर्दान और दीगर इलाकों से चांद नजर आने की शहादतें मिली हैं। कराची में लांढिया एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री में लगने वाली आग पर 12 घंटों बाद काबू पा लिया गया। एक मरतबा बुझने के बाद इमारत की तीसरी मंजिल पर दोबारा आग भड़क उठी थी। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों और 3 स्नार्कल्स ने आग पर काबू पाया। आतिशज़दगी के नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची में सीव्यू की सड़क पर गाड़ी को टक्कर मारने वाली डबल कैबिन गाड़ी का ड्राइवर 3 रोज बाद भी गिरफ्तार न हो सका। पुलिस के मुताबिक बरामद की गई गाड़ी पर मुबैना तौर पर जाली नंबर प्लेट इस्तेमाल की गई। नंबर प्लेट बलोचिस्तान हुकूमत की थी। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक गाड़ी का मालिक बलोचिस्तान हुकूमत का मुलाजिम है। जिस गाड़ी को टक्कर मारी गई उसमें 3 अफराद सवार थे। हादसे में ड्राइवर जा बहक हुआ था। सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ इंसाफ पर मबनी है। आलमी सालिसी अदालत ने पाकिस्तान के हक में फैसला दे दिया। भारत सिंतास मुआहदे पर सिफारती, कानूनी और इखलाकी महाज पर नाकाम। आलमी सालिसी अदालत ने कहा, भारत एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान का मौक़िफ़ सिंतास मुआहदे की दुरुस्त कानूनी तशरीह और बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक है। हुकूमत पाकिस्तान का सिंतास मुआहदे पर आलमी सालिसी अदालत के फैसले पर इत्मीनान का इजहार। कहा, भारत मगरबी दरियाओं पर अपनी मर्जी से पानी का जखीरा नहीं बढ़ा सकता। उसे हर डिज़ाइन की हकीकी ज़रूरत और सबूत पेश करना होंगे। सिर्फ ज़बानी यकीन दहानी काफ़ी नहीं। पाकिस्तान इस तारीखी फैसले को अगले कानूनी मराहिल में इस्तेमाल करेगा और अपने पानी के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर सिफारती और कानूनी रास्ता अपनाएगा।
अबू धाबी में न्यूक्लियर पावर प्लांट के बैरूनी हिस्से में जनरेटर में आग लग गई। अबू धाबी मीडिया ऑफिस के मुताबिक आग मुबैना तौर पर ड्रोन हमले से लगी। अमाराती हुकाम के मुताबिक प्लांट के अतराफ ताबकारी की सतह महफूज हद में है। सिक्योरिटी और ऑपरेशंस पर कोई असर नहीं पड़ा। सऊदी अरब ने इराक से दागे गए 3 ड्रोन्स को रोककर तबाह कर दिया। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक सऊदी अरब को किसी भी हमले का जवाब देने का मुकम्मल हक हासिल है। मुनासिब वक्त और मकाम पर जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारिजा इस्माइल बकाई ने कहा, सिफारती नाकामियों और अदम इस्तेहकाम का मलबा ईरान पर डाला जा रहा है। अमन और आलमी तवानाई मंदियों के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर नई झूठी कहानी घड़ी जा रही है। अमरीकी और इसराइली जारहाना पॉलिसियों ने सिफारती कोशिशों को नुकसान पहुंचाया। बहरान पैदा करना फिर जवाब बनाकर मजीद कार्रवाइयाँ करना पुराना तरीका है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा का राब्ता, खित्ते की सूरत हाल और अमन और इस्तेहकाम पर तबादला ख़याल। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। दोनों ममालिक का इलाकाई और आलमी उमूर पर राब्ते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला पंजाब की आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात, सियासी, इक़्तिसादी, सिफारती और दिफाई शोबों में ताउन पर तबादला ख़याल। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान की एटमी क़ुव्वत ने खित्ते में तवाज़ुन, खुद मुख्तारी और कौमी वक़ार को मजबूत बनाया है। ईरान अमेरिका जंग में पाकिस्तान नागुज़ीर सालिस के तौर पर उभरा। मरियम नवाज ने आज़रबाईजान के बाबाए कौम के मकबरे पर हाज़िरी दी, यादगार शहदा पर फूल भी रखे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में CNG की बंदिश आइन की खिलाफ वर्जी है। गंदम और CNG की बंदिश से गरीब तबका मुतासर हो रहा है। पंजाब राहदारी फराहम करे तो हम सिंध से गंदम हासिल कर सकते हैं। गवर्नर और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मुलाकात, अमन और अमान समेत सूबे के उमूर पर तबादला ख़याल। मनशियात फरोश मुल्जिमा के खिलाफ लाहौर में एक और मुकदमा सामने आ गया। मुकदमात की मजमूई तादाद 5 हो गई। मुकदमा थाना गुजरपुरा में 2018 में दर्ज किया गया। मुकदमे के मुताबिक पुलिस ने 1 किलो से ज़ायद मनशियात बरामद करके एक मुल्जिम को गिरफ्तार किया था। मुल्जिम ने एतराफ़ किया था कि उसने मनशियात मुल्जिमा से हासिल की। मनशियात फरोश मुल्जिमा को आज फिर कराची की अदालत में पेश किया जाएगा। खातून मुल्जिमा को अदालत कैसे ले जाया जाए, जरूरी सिक्योरिटी इक़दामात के लिए SP इन्वेस्टिगेशन ने DSP समेत 5 अफसरान पर मुश्तमिल टीम भी बना दी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, मनशियात फरोश मुल्जिमा से मनशियात खरीदने वालों की पगड़ियां नहीं उछालना चाहते। बहुत से नाम सामने आ रहे हैं, किसी का नाम नहीं लेना चाहता। नौजवान नस्ल को बचाने के लिए मनशियात फरोशों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना जरूरी है। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। सुपर हाईवे नॉर्दर्न बाईपास पर ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। हादसे के बाद ट्रेलर ड्राइवर फरार। खुदकुशी की कोशिश जुर्म करार, फेडरल शरीयत कोर्ट ने खुदकुशी से मुतालिक एक्ट के खिलाफ केस का महफूज फैसला सुना दिया। 2022 के एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर। इस्लामाबाद रावलपिंडी मेट्रो बस मुलाजमीन के एहतजाज के बायस बंद रहने के बाद बहाल। पुलिस और इंतजामिया के मुतालबात की मंजूरी की क़ैद दहानी पर एहतजाज खत्म किया गया। कराची, पिशावर, कोयटा समेत मुल्क के 79 हाई रिस्क अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़। 1 करोड़ 90 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम 24 मई तक जारी रहेगी। दुबई, अबू धाबी समेत मुत्तहिदा अरब अमारात में ईद उल अज़हा 27 मई को होगी। ज़िलहज का चांद नजर आ गया। ओमान, इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्की और ट्यूनिस में भी ईद उल अज़हा 27 मई को मनाई जाएगी। भारत और ब्रुनई में ज़िलहज का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अज़हा 28 मई को होगी।